So, welcome to the second lecture of UPSC CSC ऑप्शनल मेडिकल साइंस। और हम डील कर रहे हैं अभी फ़िलहाल विद पेपर वन में हम सब्जेक्ट डील कर रहे हैं फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 2 है विच इज़ मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, सो एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ डॉक्टर आशीष गावित एंड I am a practicing doctor, but I do have tendency or interest towards the forensic medicine. तो इसके वजह से I thought I'll be teaching, so it's a good thing. Okay, so अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो टॉपिक क्या है, forensic examination of injuries and wound। तो ये जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस इज ऑलरेडी यूज्ड इन UPSC CSC 2025 नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन में पूरा का पूरा सेंटेंस सेम ही दिया है, मतलब उसने कुछ डिफाइन नहीं है किया है कि ये इंजरीज रहनी चाहिए वो इंजरीज में जो भी फॉल होता है हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो आज पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 कल हम लोग ने देखा उसका पूरा इंट्रोडक्शन एंड जो क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला क्लासिफिकेशन। ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन कॉजिगेटिव फोर्सेस। मैकेनिकल इंजरी जो है वो कॉजिगेटिव फोर्स है। ठीक है, कॉजिगेटिव फोर्स, तो उसके वजह से उसमें सबसे पहले आता है मैकेनिकल इंजरीज। सो मैकेनिकल इंजरीज आगे जा कर के भी बहुत डिवाइड होती है। ठीक है, सो विल गो वन बाय वन, एक एक करके हम देखेंगे, एक एक करके हम समझेंगे। ठीक है, जस्ट रिलैक्स, सिर्फ सुनो। पहले सबसे पहले तो ये जो है वीडियो 2x पे देखो या फिर 1.5x पे देखो। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप देख लोगे, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। उसके बाद आप इसको स्लो देखना और अपना नोट्स बनाने की कोशिश करना। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से आप ले सकते हो। और हम लोग पढ़ रहे हैं फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, ऑप्शनल मेडिकल साइंस, और एग्ज़ाम को टारगेट किया हुआ है विच इज़ UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो देखो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी हमको पता है कि जो लेक्चर का मीडियम ऑफ टॉक है दैट इज़ हिंदी और द मीडियम ऑफ राइटिंग इज़ इंग्लिश। ठीक है, और आई होप कि आप हैंड रिटन नोट्स लिख रहे हो मेरे साथ, ताकि टू मेक अ कंसाइज कंटेंट। ठीक है, रेफरेंस बुक आपके पास रख सकते हो। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उसको फॉलो अप करूँ इन दी कमिंग लेक्चर। सो हियर देयर इज़ वन थिंग विच आई लाइक टू हाईलाइट। तो देखो नोट्स बनाने में क्यों बोल रहा हूँ हर एक लेक्चर में। सो आप नोट्स बनाओगे, आप लिखने वाले हो। ठीक है, यू विल बी राइटिंग। ठीक है, सो राइटिंग से आपकी प्रैक्टिस होगी, आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो आपकी होती रहेगी कि मतलब इतनी सर्टन स्पीड मुझे अचीव करनी है टू इम्पार्ट दिस मच ऑफ द कंटेंट इन माय एग्ज़ाम शीट। ठीक है, और फिर हम नोट्स जो बनाएंगे उसको हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करके अगर हमको लगे कि इसमें कुछ एडिशन करना है, विल ऐड इट एंड देन विल हैव दी कंसाइज नोट। तो फिर हमको हमारी जो मेन टेक्स्ट बुक है उसको रेफ़र करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस विल बी अ रिवीजन मीडियम। तो ठीक है, तो फिर हम लोग डील करेंगे विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो। जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट। और हाँ, वॉच एट 1.5 और 2x स्पीड। ठीक है, तो चलो अभी हम शुरू करते हैं द लेक्चर। ठीक है, बिफोर गोइंग इनटू द मैकेनिकल इंजरीज में जाने से पहले हमको कुछ चीज़ समझनी है। ठीक है, तो हमको ये चीज़ समझनी है कि लेयर ऑफ स्किन अभी क्यों समझनी है, क्योंकि इंजरीज जो होती है, ठीक है, अभी इंजरीज में हमको पता है ऑलरेडी वी हैव 2 पार्ट्स, वन इज़ फिजिकल, ठीक है, एंड द अदर इज़ मेंटल। ठीक है, अभी हम मैकेनिकल फोर्सेस के साथ डील कर रहे हैं, सो दैट विल फॉल अंडर फिजिकल। ठीक है, मैकेनिकल फोर्सेस। तो अभी इसमें क्या होगा कि कभी कभी कोई इंसान को ज़्यादा लगा रहेगा, तो लाइक उसको ज़्यादा लगा रहेगा तो उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। कम लगा रहेगा तो वो सब चीज़ें आपको दिखेगी ऑन द स्किन। ठीक है, द साइंस ऑफ दिस मैकेनिकल इंजरीज विल बी सीन ऑन द स्किन। ठीक है, साइंस विल बी सीन ऑन
स्किन, ठीक है। तो उसके वजह से हमको इसके लेयर्स को सबसे पहले स्टडी करना है, ठीक है। सो सबसे पहले तो दी सबसे ऊपर वाला लेयर है, ठीक है, ये पूरा सेक्शन, ठीक है, जिसमें हमको पोर्स मिल रहे हैं, वी हैव पोर्स ओवर हियर। सो इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस और एस सुपरफिशियल लेयर, ठीक है, सुपरफिशियल लेयर। फिर एग्जैक्टली उसके नीचे, ठीक है, अभी एग्जैक्टली उसके नीचे आएगा हमारा डर्मिस। सो डर्मिस में हमको कुछ चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। वी नीड टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स आपको मिलेंगे, विल हैव ब्लड वेसल्स, ठीक है। एंड देन वी हैव हेयर फॉलिकल्स एंड वी हैव sebaceous glands, sebaceous glands and we have sweat glands, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रेजेंट है इन दी डर्मिस। तो अभी ये सब चीज़ें प्रेजेंट है तो ब्लड वेसल्स है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर इंजरी होती है डर्मिस को तो फिर ब्लीडिंग दिखेगी, मतलब कि ये लेयर तक पहुँचा है, ठीक है। वो हिसाब से हम इसको कंसिडर करेंगे। सो डर्मिस है ये। फिर उसके बाद आता है हाइपोडर्मिस, ठीक है। सो अभी हाइपोडर्मिस क्या है? हाइपोडर्मिस जो है इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द डर्मिस एंड द मसल एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एडिपोसाइट्स, ठीक है। ये एडिपोसाइट से बना हुआ होता है और एंड उसके नीचे हमारे पास है मसल्स, ठीक है। सो इतने लेयर्स को आपको याद रखना है, जैसे कि डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, फिर अपना मसल लेयर है, ठीक है। ये सब चीज़ों को, डीप फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया, ये सब चीज़ों को, ठीक है। सो आई होप कि यू आर अवेयर अबाउट इट। सो अभी आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स दी इंजरी। अभी मैकेनिकल इंजरी, तो मैकेनिकल इंजरी में अगर हम देखें तो ब्लंट फोर्स इंजरीज करके एक सेक्शन है, ठीक है। क्लासिफिकेशन के हिसाब से विल बी सीइंग ब्लंट फोर्स इंजरीज, ठीक है। तो ये ब्लंट फोर्स इंजरीज में सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है ऑफ द एब्रेशन। अभी एब्रेशन क्या है हमको ये समझना है, ठीक है। सो एब्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अभी उसको हम कैरेक्टराइज कैसे करेंगे बाबू? तो देखो उसको हम कैरेक्टराइज करेंगे विथ लॉस ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। तो क्या है? लॉस ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन। तो अभी हम लोग ने देखा प्रीवियस स्लाइड में कि सुपरफिशियल लेयर मैंने यहाँ पे किसको बोला है? यहाँ पे मैंने किसको बोला है सुपरफिशियल लेयर? सो आप देख सकते हो एपिडर्मिस को बोला है। सो सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन मतलब कि एपिडर्मिस, ठीक है। और म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल फोर्सेस। अभी एप्लीकेशन जो है मतलब कि कैसे लगा, ठीक है। अभी हिंदी भाषा में समझते हैं, ठीक है। पूरा मतलब लाइक लेट्स अंडरस्टैंड दी डेफिनेशन, उसके बाद हम उसके फीचर्स देखेंगे, ठीक है। तो देखो अभी हमारा जो डेफिनेशन है वो कहता है कि एब्रेशन जो है उसको हम कैरेक्टराइज करेंगे। कैरेक्टराइज कैसे करेंगे? तो उसको हम कैरेक्टराइज करेंगे कि आइदर सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन जो एपिडर्मिस है वो चला जाए या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन चला जाए ड्यू टू एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन मतलब कि कोई आइदर इट्स वायलेंस या फिर आपको गलती से लग गया बाय मिस्टेक, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम लाइक स्पॉन्टेनियस हिटिंग और दी वायलेंटली हिटिंग, दो चीज़ों में, ठीक है। अभी केस है तो मैकेनिकल फोर्सेस, तो अभी हमको पता है मैकेनिकल फोर्सेस मतलब कि भाई चलो मुक्का मार होना ही है, ठीक है। सो मैकेनिकल फोर्स को हम उसमें कंसीडर करेंगे। मैकेनिकल फोर्स कैन बी डन बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं या पूरे हाथ से कर सकता है, एक्स वाई जेड एनीथिंग, ठीक है। सो देखो अभी इसके फीचर्स क्या है? फीचर्स आर इम्पॉर्टेंट, फीचर्स आपको अच्छे से याद रखने होंगे, ठीक है। तो देखो अभी कि जो फीचर है एब्रेशन का, तो यहाँ पर हमको एक टर्म दिया है विच इज़ प्योर एब्रेशन। अभी प्योर एब्रेशन हम किसको बोलेंगे? डेफिनेशन के हिसाब से हमको पता है कि लॉस ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन।
तो प्योर एब्रेशन हम किसको बोलेंगे, जब सिर्फ सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन चली जाए तब, ठीक है। तो उसके वजह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्योर एब्रेशन ओनली इन्वॉल्व्स एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को ही इन्वॉल्व करेगा, नॉट द डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ठीक है। फिर इट डू नॉट ऑर्डिनरली ब्लीड, अभी इट डू नॉट ऑर्डिनरली ब्लीड बट ड्यू टू कॉरुगेट नेचर ऑफ डर्मिस पैपिले में एग्जिबिट, ये सेंटेंस को हम बाद में समझते हैं, ठीक है। अभी ये ब्लीड क्यों नहीं कर रहा है भाई, भाई साहब उसको लगा तो है, ठीक है, अभी उसको लगा है, सो वाई ही इज़ नॉट ब्लीडिंग, वो बंदे को भाई खून क्यों नहीं आ रहा। तो देखो हमको पता है कि एब्रेशन जो है वो एपिडर्मिस में है, ठीक है, और एपिडर्मिस में सिर्फ पोर्स है, ठीक है, देर आर नो ब्लड वेसल्स। तो अभी ब्लड वेसल्स कहाँ पर है, वेर, सो दे आर इन दी डर्मिस। तो देखो अभी हमको पता है कि एपिडर्मिस में लगा है और वहाँ पे ब्लड वेसल्स है ही नहीं, तो निकलेगा कैसे खून भाई, वो तो सिर्फ कलर चेंज होगा, रेडिश होगा या फ्रेश वाला ब्राइट रेड दिखेगा, वो क्योंकि जो सेल्स में से जो एक्स्ट्रा बाहर निकल जाएगा इंट्रासेलुलर स्पेस में से या फिर ऐसे, तभी आपको दिखेगा, ठीक है। तो फिर अभी यहाँ पर हमको एक कंडीशन भी दी गई है कि बट दिस इज़ नॉट डाई, दिस इज़ ड्यू, ओके, ये ड्यू है, बस ड्यू। सो ड्यू टू कॉरुगेट नेचर ऑफ डर्मिस पैपिले, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये हमारी सुपरफिशियल और ये हमारी, अभी यहाँ पर लिखते हैं एपिडर्मिस एंड दिस इज डर्मिस, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि डर्मिस के पास पैपिले हैं, ठीक है, पैपिले ऐसे ऐसे दिखेंगे, ये डर्मिस के पैपिले, और हमको पता है कि डर्मिस में देर आर ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स है तो पैपिले है। तो यहाँ पर जो इसका जो बॉर्डर बन रहा है, द स्पेस बिटवीन, ठीक है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस, तो ये क्या कि उसको क्रॉस करेगा, जो पैपिले रहेगा उसको क्रॉस करेगा। और क्योंकि हमको पता है कि एब्रेशन के टाइम पे एपिडर्मिस निकल जाएगा, तो क्या हो गया, ये जो पैपिले है, पैपिले एक्सपोज हो गए, तो अभी वो एक्सपोज हो गए तो बट ऑब्वियस है फ्रिक्शनल फोर्स है तो उसको लगना ही है, तो लगेगा, तो फिर वहाँ से खून निकला है। ये रेयर केस में हो गया, एंड इट में एग्जिबिट ब्लीडिंग, कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये जो मे एग्जिबिट जो बोला है दैट इज़ लाइक डिप्लोमेटिक, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके पैपिले तक लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। एंड फिर क्या है कि इट डू नॉट लीव स्कार ऑन हीलिंग, ठीक है। अब इसके जब वो ठीक हो जाएगा, मतलब लाइक 7 to 14 डेज में, 7 to 14 डेज में जब ठीक हो जाएगा तभी उसके स्कार हमको दिखेगा ही नहीं। सो ये एब्रेशन है। अभी एब्रेशन में आगे जा कर के और आपके क्लासिफिकेशन होंगे, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अभी देखते हैं कि एब्रेशन का मैकेनिज्म क्या, अभी ये काम कैसे करता है भाई साहब। एब्रेशन है तो सही सर जी, वहाँ पर लग तो गया, बट लगा कैसे, वो खून निकला क्यों, वाई, स्किन की कंटिन्यूटी क्यों टूटी, ठीक है। सो उसमें आएगा हमारा स्लाइडिंग फोर्स विच इज़ फ्रिक्शन, ठीक है। अभी ये 2 लेयर्स हैं, ठीक है, मतलब अभी इसको हम स्किन लिखते हैं और यहाँ पर ऐसा लिखते हैं कि स्टोन, ठीक है। अगर ये लगा है और ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आपकी स्किन भी यहाँ पे, तो इट विल प्रोड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। एक दोनों की सरफेस एक दूसरे को अटैच हो रही है, मतलब और साथ में स्लाइड कर रही है उसको बोलेंगे हम फ्रिक्शन। तो अगर, ठीक है, अगर फोर्स इज नैरो एंड शार्प, जो फोर्स लगी है, ठीक है, अभी हम इसको समझते हैं, ठीक है। फोर्स में वो बोल रहा है नैरो एंड शार्प, ठीक है। अभी ये डिटरमाइन कर रहा है, जो नैरो और शार्प उसने बोला है ना, नैरो एंड शार्प, वो बोल रहा है टू दी ऑब्जेक्ट, ठीक है,
और उसका फ्रिक्शन, वो दोनों चीज़ों को ये फोर्स डिटरमाइन कर रहा है। अभी कैसे, तो देखो अभी ये किसी का हाथ है, ठीक है, दिस इज़ द हैंड ऑफ समवन, और यहाँ पर सोचो कि पिन है, दिस इज़ पिन, ये पिन में लेकर के आया, ठीक है, और मैंने फिर उसको क्या किया, यहाँ पर से मैंने स्लाइड कर दिया, ये मैंने स्लाइड कर दिया, तो उसको एब्रेशन हुआ, ठीक है। तो अभी जो मेरी पिन थी वो क्या थी, नैरो एंड शार्प, ठीक है, और फिर मैंने क्या अप्लाई किया, फ्रिक्शन अप्लाई किया, तो तब जा करके मुझे मिलेगा लीनियर एब्रेशन, आई गेट लीनियर एब्रेशन, ठीक है। लीनियर एब्रेशन के बारे में इसके बाद पढ़ेंगे, बट उसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, वो मैकेनिज्म क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर फोर्स इज वाइडर और ब्रॉडर एंड रफ, ठीक है, अभी हम लेते हैं एग्जाम्पल एक अभी चलो हम एक लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ लाठी, ठीक है, किसी ने अभी लाठी से किसी को मारा हुआ है, ठीक है, एकदम जाड़ी वाली लाठी थी, ऐसी मोटी वाली, ठीक है। सो इसने अभी किसी को हिट किया, ठीक है, तो अभी क्या था, ये इसका जो सरफेस है वो वाइडर है और ब्रॉडर है, ठीक है, और क्योंकि ये लकड़ी है जो साफ़ की नहीं गई थी तो उसका सरफेस भी रफ है। अभी ये किसी को मार रहा है, अभी इसके हाथ में ही मारा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन नहीं आएगी, सब मल्टीपल्स होंगे, ठीक है, मल्टीपल्स होंगे। सो ये मल्टीपल एब्रेशन बनेंगे, उसको हम बोलेंगे ग्रेज एब्रेशन। आई होप आपको उसका मैकेनिज्म पता चल गया हो कि फोर्स को लेकर के हमें जाना है, नैरो एंड शार्प, वाइड एंड ब्रॉड, ग्रेज, लीनियर, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर एब्रेशन, सो समथिंग इंटरेस्टिंग, ठीक है। अभी लीनियर एब्रेशन में क्या है कि लीनियर एब्रेशन, ठीक है, सो लीनियर एब्रेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, दिस नॉट बेल्स, दिस इज नेल्स, ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय नेल्स ऑफ हैंड, हाँ, जो नेल्स होते हैं हाथ के लड़कियों के, उसके वजह से होता है। अभी वो कैसा है, अभी हम नेल का स्ट्रक्चर अगर लेंगे तो ऐसा है, ठीक है, दिस इज द नील, और फिर ये यहाँ पे आपका नील आ गया, डोनाल्ड ट्रंप लग रहा है भाई साहब ये तो। सो दिस इज नील, ठीक है। नेल का क्या है कि इट इज़ नैरो एंड शार्प, लड़कियाँ पेडिक्योर कराती हो तो शार्प तो होने ही वाला है, ठीक है। सो अभी ये प्रोड्यूस होता है नेल ऑफ द हैंड से। अभी ये कैसे हुआ, तो स्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ शार्प नैरो ऑब्जेक्ट्स, अभी दूसरी चीज़ों को बोला है, नेल तो नहीं हो सकता, कोई कुछ और भी हो सकता है, सो दैट माइट बी पिन, थॉर्न, बार्ब, प्रिकल, पॉइंटेड एंड ऑफ द वेपन। सो ये सब चीज़ें कैन कॉज लीनियर एब्रेशन, ठीक है। अभी लैब भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है कि अभी आप देखेंगे कैसे और उसको जज कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमको देखना है उसके स्टार्टिंग एंड को, ठीक है। सो अभी स्टार्टिंग एंड कहाँ पर है, एंडिंग एंड कहाँ पे है, सो जहाँ पर भी हमको वाइडर दिखेगा, ठीक है, ये जो सेक्शन है यू कैन सी दिस इज वाइडर इन नेचर, ठीक है। तो जो साइड भी वाइड रहेगा दैट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, और जो वाइडर साइड है, ठीक है, जो वाइडर साइड है और जो जिसको हमने स्टार्टिंग पॉइंट बोला है वो क्या दिखेगा, इट विल शो हीपिंग ऑफ एपिथेलियम, इट शोज हीपिंग ऑफ एपिथेलियम। अभी देखो अभी हीपिंग ऑफ एपिथेलियम होता है क्या है, सो ये हमारी स्किन है, ठीक है। अभी यहाँ से फोर्स आई, लेट्स राइट इट एज एफ, फोर्स आई, तो ये स्किन थी, हमारी स्किन को एब्रेशन हुआ, तो और ये जो एपिडर्मिस थी वो जाके ऐसे ऐसे होके इट विल गेट कलेक्टेड इन दी एंड। सो ये जो है कलेक्शन ऑफ द एपिथेलियम एट एंड, ठीक है, उसको हम बोलेंगे हीपिंग ऑफ एपिथेलियम, ठीक है।
तो ये क्या बताता है, हीपिंग ऑफ एपिथेलियम, एक्यूमुलेशन एट द एंड। तो ये क्या करता है, इट इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव वेपन और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या बताएगा हमको कि कौन से डायरेक्शन में गया था और कौन सी चीज़ से हो सकता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन, द लीनियर एब्रेशन। अगर कोई डाउट हो तो फिर से गो बैक एंड वॉच इट अगेन। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अभी दूसरा आएगा ग्रेज एब्रेशन। हम लोग ने अभी ग्रेज एब्रेशन के बारे में क्या था, द फोर्स इज वाइडर और ब्रॉड एंड रफ। सो ग्रेज में क्या आएगा, वाइड एंड रफ। ठीक है, फोर्स है इसकी, दिस इज दी फोर्स। तो अभी इसमें लेट्स लुक एट द इमेज। ठीक है, तो अभी हमको पता है कि द फोर्स जो है दैट इज वाइड एंड रफ। तो उसके वजह से हम लोग यहाँ पर लेट्स ओके यहाँ पर देखते हैं, चलो ये वाला पार्ट को देखते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना लाइक यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, सो आप यहाँ पर देख तो सकते हो कि ये लाइक कितना वाइड है। ये वाइड है, और जो इसका सरफेस है, ठीक है, द सरफेस अभी ये सरफेस को हम टारगेट करते हैं। तो क्या ये सरफेस आपको स्मूथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हीपिंग ऑफ एपिथेलियम है। ठीक है, अभी हीपिंग ऑफ एपिथेलियम हुआ, या फिर ठीक है जो अनइवन स्लाइडिंग मूवमेंट था, या फिर अनइवन स्लाइडिंग फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा कि हमको एक रफ सरफेस मिलेगा, रफ सरफेस। ठीक है, अगेंस्ट द स्किन। तो देखो अभी हम इसके पॉइंट्स को समझते हैं। तो स्लाइडिंग मूवमेंट इज ब्रॉडर एंड वाइडर सरफेस अगेंस्ट द स्किन, वाइडर at the starting point and they get narrow at the end with heaping of epithelium at the end। ठीक है, अभी देखते हैं, लेट्स सी यहाँ पर हमको कहाँ पर मिल रहा है। तो ठीक है, अभी ओके लेट्स डू दिस सेक्शन। ठीक है, इतना सेक्शन हम करते हैं। तो देखो ये क्या है, ये जो इतना सेक्शन है, मतलब लेट मी सी दिस वन। ओके ये है, या पूरा ही ले लेते हैं, चलो अभी ये पूरा ले लिया। तो ये क्या क्या था कि वाइडर है पूरा, इट इज़ वाइडर। और अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ, सो दिस इज नैरोवर। सो इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रहेगा, ऐसा लगा है उसको। ठीक है, अपवर्ड्स लगा है। तो अभी कि ये सब तो हो गया, बट अभी ये जो उसको लगा है वो क्या क्या दिखाएगा। सो इट शोज अनइवन लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल एट दी एंड्स। यहाँ पर हमको दिखेगा अनइवन है, अनइवन है, कोई साथ में क्लोज नहीं है, कोई ज़्यादा है तो कोई पीछे है, कोई ज़्यादा है तो कोई पीछे से दिख नहीं रहा है भाई साहब। चलो ये देखो यहाँ पे ज़्यादा है, फिर यहाँ पे कम है, ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, सो पैरेलल एट द एंड। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, और अगर अभी एक क्रिटिकल सिनेरियो, अगर द फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इज ग्रेट, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, इट विल अपीयर लाइक अ बर्न इंजरी, जिसको हम ब्रश बर्न भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी किसी को ग्रेज एब्रेशन हुआ होता है इतने ग्रेट फोर्स के साथ कि हाँ पेशेंट हमारे ER में आता है, तो विल काइंड ऑफ कंसिडर हिम फॉर बर्न, क्योंकि वो दिखता वैसे है बट इट इज़ नॉट बर्न। वो आप हिस्ट्री ठीक से ले लोगे, सो यू विल गेट टू नो इट। ठीक है, सो अभी कि हम लोग ने एब्रेशन तो है, ठीक है, एब्रेशन ओके। तो देखो हम लोग ने पहले पढ़ा था एब्रेशन का मैकेनिज्म का फर्स्ट पार्ट विच इज स्लाइडिंग फोर्स। स्लाइडिंग फोर्स में हमने देखा लीनियर एब्रेशन एंड ग्रेज एब्रेशन। अभी हम एक दूसरा मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, सो दूसरा मैकेनिज्म है विच इज़ कंप्रेशन फोर्स, कंप्रेशन फोर्स। ठीक है, अभी उसके बारे में अभी तो इसमें यहाँ पे डेफिनेशन में ऐसा दिया है कि परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन स्किन विथ इम्प्रिंट ऑफ एक्टिंग ऑब्जेक्ट ओवर सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन।
ठीक है, अभी हमको ये सेंटेंस को समझना है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि दिस इज़ दी ये किसी की लाइक बॉडी है। ठीक है, ही इज़ लाइंग डाउन, ही इज स्लीपिंग। ठीक है, तो ये बंदा सो रहा है। तो अभी क्या हुआ कि एक मोटरसाइकिल वाला था। ठीक है, तो वो आ गया। मोटरसाइकिल भी छोड़ो, अभी किसी ने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया और वो ऑब्जेक्ट को उसने ड्रॉप कर दिया यहाँ पे विथ फोर्स। ठीक है, फोर्स के साथ। तो ये जो एंगल पे गिरा, ये एंगल था उसका 90 डिग्री। सो हम 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर फोर्स आई। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स आई और ये कहाँ पर एक्ट कर रही थी? ऑन द स्किन। ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर ये करेगी तो क्या इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। तो फिर क्या करेगा? ये बॉल है तो यहाँ पर जो उसका बॉल का जो सर्कल है, ठीक है, तो वो सर्कल उसके ऊपर बन जाएगा। और सर्कल कहाँ पे बनेगा? हाँ, इम्प्रिंट कहाँ पे बनेगा? ऑन दी सुपरफिशियल। और हम लोग ने कब का देखा था? सुपरफिशियल मतलब एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के ऊपर एक प्रिंट रह जाएगी और उसको हम बोलेंगे इम्प्रिंट एब्रेशन। ठीक है, विल टेल इट एज इम्प्रिंट एब्रेशन। अभी अगर मैं बोलूँ कि ये सेम एग्जांपल लेते हैं, एक बॉडी है। ठीक है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो पूरा का पूरा ये नहीं है, मतलब एक परपेंडिकुलर नहीं, ये 90 डिग्री होगी, बट ये परपेंडिकुलर नहीं है, ही इज़ नॉट परपेंडिकुलर। तो जो फोर्स एक्ट होगी ऑन द स्किन विथ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ क्रशिंग ऑफ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, अभी इसको हम समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब यही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। अभी ये फोर्स आई। ठीक है, ये एक फोर्स से यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा तो इसको पूरा तो दसना नहीं है क्योंकि 90 डिग्री पे है नहीं, तो इट विल काइंड ऑफ रीबाउंस और लेट्स से फ्रिक्शन होगा। ठीक है, फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन जो है वो कैसे होगा? अगर मूवमेंट करेगा तो ये होगा। सो मूवमेंट हुई। सो मूवमेंट किसकी हुई? ऑफ दी ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट उसका मूव हो गया तो अभी क्या करेगा? जो सुपरफिशियल लेयर है स्किन का, उसको क्रश कर देगा। इट विल क्रश। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया और उसको हम बोलेंगे प्रेशर एब्रेशन। ठीक है, आई होप कंप्रेशन फोर्स आपको समझ में आ गई, स्लाइडिंग फोर्स समझ में आ गए। हम लोग ने एक लीनियर एब्रेशन किया, फिर ग्रेस एब्रेशन किया, अभी एब्रेशन में हम दूसरे देख रहे हैं विच विल बी इम्प्रिंट एब्रेशन एंड प्रेशर एब्रेशन। ठीक है, अभी इम्प्रिंट एब्रेशन तो आप फोटो में देख ही सकते हो। ठीक है, मैंने इमेजेस रेफरेंस के लिए रखे हैं। तो देखो अभी इम्प्रिंट एब्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है? व्हाट इज दिस? सो I'll use a different color, I guess that will be better. ओके, हम लोग को ये भी नहीं दिख रहा है भाई साहब। ठीक है, ओके, लेट्स मार्क इट दिस वे। तो आपको ये दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न है यहाँ पे। ठीक है, सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न ओवर हियर। सो ये क्या है कि ये पैटर्न है। ठीक है, एक पैटर्न फॉर्म हुई है। तो अभी हम लोग को पता है कि इम्प्रिंट एब्रेशन में क्या थी? इम्प्रिंट एब्रेशन में परपेंडिकुलर फोर्स थी, ऑन दी 90 डिग्री। ठीक है, और एन इम्पैक्ट एब्रेशन और ठीक है, अभी ये फोर्स क्या थी? फोर्स वॉज परपेंडिकुलर विच इज़ 90 डिग्री। तो उसके वजह से क्या हो गया कि वो सुपरफिशियल जो है स्किन की लेयर, उसके ऊपर उसने इम्पैक्ट किया। ठीक है, अभी इम्पैक्ट कैसा था? सो इम्पैक्ट जो था दैट वाज डायरेक्ट इम्पैक्ट। ठीक है, और फिर उसके वजह से क्या होगा? इम्प्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और वेपन टू द स्किन एट राइट एंगल। ये सिर्फ राइट एंगल पे होगा। ठीक है, इम्प्रिंट वो प्रेशर डालेगा। ठीक है, अभी लेट्स राइट इट डाउन। जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसने प्रेशर डाला ऑन एपिडर्मिस। ठीक है, अभी एपिडर्मिस के ऊपर प्रेशर डाला तो उसके वजह से क्या हो गया? वो एक इम्पैक्ट हो गया।
ठीक है, इम्पैक्ट हो गया और उसके वजह से इम्प्रिंट भी हो गया, ठीक है, इम्प्रिंट हो गया। अभी ये कैसे हुआ भाई साहब, आप बोलो तो सही। तो देखो ये कैसे होगा कि स्किन जो है वो डिप्रेस्ड हो जाएगी या फिर कंप्रेस हो जाएगी एज पर पैटर्न, पैटर्न जैसा है वो हिसाब से, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड रीप्रोड्यूस द पैटर्न ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि अभी मोटर टायर मार्क्स है, रेडिएटर ग्रिल मार्क्स है या विप मार्क्स है, ठीक है। तो ये कौन से मार्क्स है, दिस इज मोटर टायर मार्क, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से अभी समझ में आया होगा, ठीक है। सो गोइंग फर्दर अभी हम पढ़ेंगे प्रेशर एब्रेशन। तो देखो प्रेशर एब्रेशन में क्या होता है कि इसको हम, और दूसरा नाम है जिसको हम क्रश एब्रेशन भी बोल सकते हैं, जो ऑल्सो नोन वाले पार्ट आते हैं ना कोई भी चीज़ों में जहाँ पे मेडिकली 2-3 टर्म दिए हुए हैं, सो एग्जामिनर कैन डायरेक्टली कंफ्यूज यू, आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ना भाई मैंने तो क्रश एब्रेशन बोला था, ठीक है। तो वहाँ और हम लोग ने कभी पढ़ा नहीं पढ़ा, हमने प्रेशर एब्रेशन पढ़ा था, बट दोनों सेम ही है, ठीक है। सो ये ऑल्सो कॉल्ड वाला आपको याद रखना है, ठीक है। अभी कुछ अथॉरिटीज़ ऐसी है जो इसको कंसिडर करती है एज अ टाइप ऑफ इम्प्रिंट एब्रेशन, ठीक है। इम्प्रिंट एब्रेशन क्यों, तो इम्प्रिंट में हम लोग ने देखा था कि फोर्स लगा था, ठीक है, फोर्स लगा था और वो क्या हुआ था, कंप्रेस एज पर पैटर्न ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसका पैटर्न था वैसे ही उसने कंप्रेस किया, तो वो हिसाब से, और यहाँ पर भी वैसे ही था, ठीक है। सो अभी यहाँ पर क्या बोलना चाह रही है हमारी बुक कि डायरेक्ट इम्पैक्ट, ठीक है, अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है या फिर प्रेशर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रेशर जो कि स्किन के ऊपर आएगा, ठीक है, अकम्पनीड, अभी आपका यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है विच डिफ्रेंशिएट्स द प्रेशर एब्रेशन एंड द इम्प्रिंट एब्रेशन, ये दोनों को वो डिफ्रेंशिएट करेगा, दिस इज द डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट, ओके। अकम्पनीड बाय द स्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे अकम्पनी नहीं हो रहा था, वो डायरेक्ट गिर रहा था परपेंडिकुलर, ठीक है, स्लाइडिंग मूवमेंट थी ही नहीं। तो अभी यहाँ पर हमको पता चला है कि स्लाइडिंग मूवमेंट तो आ गई भाई साहब, तो क्या होगा, क्रशिंग ऑफ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। तो ये उसको इफेक्ट करेगा, उसको क्रश कर देगा, ठीक है। अब ये क्रश कर देगा तो उसके वजह से हमको मिलेगा प्रेशर एब्रेशन या फिर क्रश एब्रेशन। अभी कभी भी जो क्रश एब्रेशन है अगर वो ड्राइड अप हो जाता है, ठीक है, इफ इट ड्राइज अप, इफ प्रेशर एब्रेशन जो है वो ड्राई हो गया, ठीक है, तो ड्राई हो जाएगा, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट वाले पॉइंट है, ठीक है। तो ये ड्राई हो गया तो क्या करेगा, इट रिजेंबल पार्चमेंट लाइक एंड अपीयर्स ब्राउन टू ब्लैक। आपको क्या याद रखना है, रिजेंबल किसको कर रहा है, वो पार्चमेंट लाइक, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है, अपीयर्स ब्राउन टू ब्लैक, अपीयर्स ब्राउन टू ब्लैक, मतलब कि कलर शिफ्ट आएगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये कहाँ देखने मिलेगा, सो दिस इज द लाइगेचर मार्क फाउंड इन हैंगिंग, होमोसाइड्स के केसेस में, या फिर स्ट्रैंगुलेशन, किसी ने वो बंदे को मारा या फिर मारी, सो उनमें हमको प्रेशर एब्रेशन दिखेगा। सो दिस विल प्ले अ क्रूशियल रोल फॉर अस कि हम लोग एज अ डॉक्टर या फिर एज एन आईएएस या फिर एज एन आईपीएस, आईपीएस में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा पुलिस सर्विसेज में, तो देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ भाई ये ऐसा है, ये मेरे को प्रेशर एब्रेशन लग रहा है और मोस्टली ये लाइगेचर मार्क लग रहा है जो कि मुझे लाइक स्ट्रैंगुलेशन में दिख रहा है, ऐसा करके। सो यू विल कम टू द कंक्लूजन एंड दिस विल हेल्प यू फॉर श्योर। तो इसी वजह से हम लोग स्लो जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग ऑन दी ग्रेटर स्पीड, इसलिए बोल रहा था मैं आपको 1.5 या 2x में देखो, ठीक है। सो प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, अभी कुछ तो है भाई यहाँ पर जो हमको ऑफ द बीट लेके जा रहा है, ठीक है। सो देखो अभी कुछ चीज़ें हैं जो हमको थोड़ा ध्यान में रखना है। सो डिफरेंस बिटवीन एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम। अभी एंटीमॉर्टम और पोस्ट
मॉर्टम, ठीक है। अभी हम लोग इसको एक सिंपल भाषा में समझेंगे। एंटी मॉर्टम मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इंजरीज हैपेंड बिफोर डेथ, और फिर पोस्टमार्टम में बोलेंगे इंजरीज हैपेंड आफ्टर डेथ। तो ये चीज़ों में अभी आपके पास इतना कॉन्सेप्ट तो पता चलेगा कि एंटीमॉर्टम क्या है, पोस्टमार्टम क्या है। तो अभी इसको एक स्टोरी की तरह समझते हैं कि आपके पास, चलो अभी एग्जांपल, आपके पास एक केस आया है, ठीक है। केस आया जो कि है अपना ड्राउनिंग। ड्राउनिंग मतलब कि पानी में मिला आपको, इट्स नॉट ड्राउनिंग, में कंक्लूजन ही दे दिया डायरेक्ट। ड्राउनिंग नहीं मतलब वो हमको फाउंड इन वाटर, ठीक है। वो हमको पानी में तैरते हुए मतलब पुलिस लेकर के आई, तभी डेड बॉडी थी। आप एक आईपीएस हो, आप पोस्टेड हो इन सम हो दी अदर प्लेस, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बोला गया कि सर सर जी पानी में से लाश मिली है, आप आकर के एक बार देख लेते तो अच्छा होता है। तो अभी आप तो जाओगे तो देखोगे क्या, ठीक है। सो व्हाट यू विल बी सीइंग, कि आप एक कंक्लूजन पॉइंट निकालना चाह रहे हो कि ये एंटीमॉर्टम इंजरीज है या फिर पोस्टमार्टम इंजरीज है, ठीक है। तो देखो अभी इसमें क्या आता है कि अभी हम एब्रेशन में है, ठीक है, वी आर स्टिल इन दी एब्रेशन। सो देखो अभी हम पढ़ेंगे अपना ये वाला, ठीक है, एंटीमॉर्टम एब्रेशन एंड पोस्टमार्टम एब्रेशन। और ये हमको मेडिको लीगली हेल्प करेगा, दिस विल हेल्प अस मेडिको लीगली, हेल्प अस मेडिको लीगली, जहाँ पर भी आप सर्व कर रहे हो या इन योर रेगुलर प्रैक्टिस एज वेल, ठीक है। तो अभी ये क्या होगा, तो अभी एंटीमॉर्टम, लेट्स फोकस ऑन द एंटीमॉर्टम। अभी एक क्वेश्चन है मेरा कि एंटीमॉर्टम में ऐसा बोला जाता है कि इंजरीज हैपेंड बिफोर डेथ। तो बिफोर जो डेथ हुआ है, ठीक है, बिफोर डेथ जो हुआ है, सो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि वो ये जो भी XYZ पर्सन है वो गिर के मरा है, ठीक है, गिर के मरा है, या फिर समवन पुश्ड, ठीक है, उसको धक्का मार दिया गया है, या फिर उसने सुसाइड किया है, XYZ, ये क्वेश्चन हमारे में रहेगा, ठीक है। सो इसके बाद इसके अबाउट दिस विल कम थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो देखो अभी कि अब अभी एंटीमॉर्टम एब्रेशन, तो ये हमको कहाँ कहाँ दिखेंगे बिफोर डेथ वाले, ये एनीवेयर ऑन दी बॉडी दिखेंगे। एनीवेयर ऑन दी बॉडी क्यों देखेंगे, क्योंकि मरने से पहले बट ऑब्वियस है इंसान को तड़पना ही है, तड़पेगा तो यहाँ वहाँ कोई भी मैकेनिकल फोर्सेस उसको लगेंगे, तो उसके वजह से उसको इंजरी होगी, ठीक है। सो दिस इज एंटीमॉर्टम एब्रेशन, जो कि कहीं भी हो सकता है। फिर उसके बाद बोला जाता है कि कलर क्या है उसका, तो कलर ब्राइट रेड है, ठीक है। अभी लेट्स नोट इट डाउन, नोट कर देंगे, वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी ये गिर गया तो उसको बहुत सारी जगह पे लगा, ठीक है, एनीवेयर ऑन द बॉडी, एनीवेयर ऑन बॉडी, उसको बॉडी पे कहाँ कहाँ लगा, तो अभी लगा है, बट जो उसका एब्रेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, ठीक है। एब्रेशन कैसा रहेगा, सो एब्रेशन विल बी ब्राइट रेड। अभी आप बोलोगे कि सर जी ब्राइट रेड क्यों, ब्राइट रेड इसीलिए क्योंकि भाई साहब उसको जब लगा था, इंजरी जब हुई थी, पर्सन वॉज अलाइव, ठीक है, वो जिंदा था। तो जिंदा था उसके वजह से क्या हुआ कि उसका जो पूरा सेल साइकिल्स थे, ये सब चीज़ें अच्छे से चल रही थी। इवन दी हार्ट वॉज पंपिंग ब्लड इनटू दी बॉडी एंड द डिस्टल पार्ट्स। तो बट ऑब्वियस है इंजरी हुई है तो होना ही है, ठीक है। तो अभी उसकी कवरिंग कैसी होगी एंटीमॉर्टम की, तो एंटीमॉर्टम की होगी विद स्कैब कंपोज्ड ऑफ, ये याद रखना, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, ये दो चीज़ों, इतनी चीज़ों से आपको एक स्कैब दिखेगा, मतलब वो ऊपर की पपड़ी जैसी होती है वो टाइप की। सो अभी इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होगा कि नहीं, ब्राइट रेड है भाई साहब अभी, और इंसान जिंदा भी है तो उसके बॉडी में ऑलरेडी जो अपना रिएक्शंस होंगे, ठीक है, द रिएक्शन जो एंटीबॉडीज़ का रिएक्शन होता है, एंटीबॉडीज़ है, या फिर हमारा ऐसा बोलो ना इम्यून सिस्टम
सिस्टम का रिएक्शन होगा। तो बट ऑब्वियस है इन्फ्लामेशन हमको दिखना ही है, ठीक है। और फिर क्या होगा कि माइक्रोस्कोपी, अभी 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 रिसेंटली मैंने थोड़े बहुत पेपर देखे हैं, सो उसमें ऐसा था कि उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया है कि माइक्रोस्कोपिकल फाइंडिंग क्या होगी, ठीक है। एब्रेशन में, एब्रेशन का ही क्वेश्चन था ये, उसमें पूछा था। तो मैंने अभी माइक्रोस्कोपी इंक्लूड करना चालू किया, सो दैट विल बी बट विल कवर इट अप। सो देखो माइक्रोस्कोपी में क्या आता है कि कंजेशन एंड वाइटल रिएक्शन जो रहेगा उसका प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब ये किसकी बात कर रहे हैं भाई, तो हम लोग स्किन की बायोप्सी लेंगे, और स्किन की बायोप्सी लेंगे, उसमें हमको कंजेशन दिखेगा और वाइटल रिएक्शन प्रेजेंट दिखेगा। वाइटल रिएक्शन विल शो दी इन्फ्लामेशन, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट है एंटीमॉर्टम में। अभी पोस्टमॉर्टम में, तो पोस्टमॉर्टम में द पर्सन इज डेथ, और उसके बाद में उसको इंजरीज हुई है, ठीक है। तो अभी साइड क्या है, साइड होगी ओनली ओवर बोनी प्रोमिनेंसिस, बोनी प्रोमिनेंस पे ही हुआ रहे होगा, और दूसरे कहीं नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बिकॉज द बॉडी इज़ नॉट मूविंग, और अगर कहाँ पे लगना है तो जो बोनी ये क्या होता है प्रोमिनेंस है, जैसे कि अपने नीज़ है, फिर एल्बो है, हेड है, ये सब चीज़ होता है, ठीक है। तब उसका कलर कैसा रहेगा, सब कलर विल बी पेल, ड्राई एंड पार्चमेंट लाइक, ब्लैक टू ब्राउन टू ब्लैक, ब्राउन टू ब्लैक, ठीक है, ऐसा दिखेगा। और फिर कोई कवरिंग नहीं रहेगी, क्योंकि भाई उसके उसमें अपना क्या बोलते हैं जो कोएगुलेटरी कैस्केड है वही नहीं चलता रहेगा, तो कैसे होगा, ठीक है। और फिर इन्फ्लामेशन एब्सेंट होगा, एंड दी माइक्रोस्कोपी यहाँ पे हमको कुछ दिखेगी ही नहीं, ठीक है। सो ये हम लोग ने देखा डिफरेंस बिटवीन एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम एब्रेशन, एब्रेशन याद रखना, ठीक है। सो अभी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं भाई साहब, कि सर जी बोल तो रहे हो बट कोई कुछ और होने के चांसेस भी है ना। सो डिप्रेशन डायग्नोसिस में एब्रेशन को हम लोग मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज किसके साथ हो जाते हैं, पोस्टमॉर्टम एब्रेशन, बट हम लोग ने भी पढ़ लिया पोस्टमॉर्टम एब्रेशन में हमको क्या दिखेगा कि वो बोनी प्रोमिनेंस पे है, वो पेल है, ठीक है, पार्चमेंट लाइक है, और फिर वहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रेजेंट नहीं है, माइक्रोस्कोपी में हमको कुछ दिखने वाला है नहीं, ठीक है। सो ये है। फिर एक आएगा एक्सक्रोएशन ऑफ स्किन बाय एक्सक्रीटा, और फिर प्रेशर या फिर सोर पैड या फिर एंड बाइट। एंड बाइट जो है दे मेक मैप मैप लाइक एब्रेशन, ठीक है, और वो हमको लगता है कि भाई मेरे को लगा था करके, बट ऐसा नहीं होता है, उसको आप ध्यान से देखोगे सो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो अभी हीलिंग, अभी हीलिंग ऑफ एब्रेशन, कि चलो एब्रेशन तो कर दिया, हम लोग को पता चल गया कि किसके साथ हम इसको कोरिलेट कर सकते। तो अभी हीलिंग क्या है भाई, तो हील्स बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट टिश्यूज। ये हमारी स्किन है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी हो गई, ठीक है, ये सुपरफिशियल स्किन है। तो अभी ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा टू द वुंड, कॉन्ट्रैक्शन करेगा ऑफ द वुंड, और जो ये कॉन्ट्रैक्शन जैसे जैसे करेगा तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर लेट्स से वो रिप्लेस करेगा, इट विल रिप्लेस द लॉस्ट टिश्यू, ठीक है। और फिर देखेंगे कि एब्रेशन जो रहेगा विल बी ब्राइट रेड इन कलर एंड इज कवर्ड बाई स्कैब कंपोज्ड ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा, ठीक है। ये हमारा बेसिक हो गया। अभी 4 to 6 आवर्स में सेल्यूलर इनफिल्ट्रेशन दिखेंगे। सेल्यूलर इनफिल्ट्रेशन क्या, तो यहाँ पे आपको ऐसा पानी जैसा लगेगा, ठीक है, you'll feel like water, मतलब कि कोई नॉट वाटर, you'll feel presence of fluid, ठीक है, फ्लूइड है क्योंकि सेलुलर इनफिल्ट्रेशन हुआ है, तो वो हमको दिखेगा विद इन 4 to 6 आवर्स। फिर उसके बाद अगर 12 घंटे होते हैं सो देयर आर 3 लेयर्स आर आइडेंटिफाइड, ठीक है, 3 लेयर आइडेंटिफाई होंगे, किसके, इसी के, ये जो यहाँ पर लॉस्ट टिश्यू बनना हुआ ना, यहाँ पर हमको मिलेगा 3 लेयर्स। अभी वो 3 लेयर्स क्या है, तो वो 3 लेयर्स के पास कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है।
तो अभी वो क्या क्या कंटेन करेगा, इट विल कंटेन सरफेस जोन ऑफ फाइब्रिन, ठीक है, और रेड सेल्स, ये चीज़ें उसको दिखेगी। तो अगर अभी 48 आवर्स हो गए, ठीक है, तो एपिथेलियम जो है वो रीजनरेट हो जाएगा, तो ये रिप्लेस होने लगा, ये सब उसको बन गया। तो अभी क्या होगा, एपिथेलियम रीजनरेशन, एपिथेलियम रीजनरेशन, ठीक है। तो ये एपिथेलियम रीजनरेशन होगा ना, ये कहाँ से होगा, दिस विल हैपन इन पेरीफेरी, पेरीफेरी टू सेंट्रल, ठीक है, विथ फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू एट सब एपिथेलियल एरिया, ठीक है, मतलब कि सब एपिथेलियल के नीचे, ठीक है। तो अभी हमको पता चल गया कि भाई साहब 48 आवर्स तक ये होगा, 48 आवर्स में एपिथेलियम रीजनरेशन होगा, पेरीफेरी से स्टार्ट होगा। और फिर अगर हम देखेंगे 7 से 10 दिन के बीच में, तो स्कैब क्या होगा, फॉल ऑफ हो जाएगा एंड विल लीव पेल हाइपोपिगमेंटेड एरिया, ठीक है, पेल हाइपोपिगमेंटेड एरिया उसको दिखेगा। तो अभी जैसे कि हम हीलिंग ऑफ एब्रेशन की बात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में इतना तो आना चाहिए कि सर आपने बोला कि 4 to 6 आवर्स है, और फिर यहाँ पे अबाउट 12 आवर्स है, 48 आवर्स में ये होता है, 7 to 10 डेज में ये होता है, एब्रेशन कौन से कलर का दिखता है, फ्रेश में। सो सर क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ टू डिटरमाइन द एज ऑफ द इंजरी, यस, कैन आई, एज ऑफ इंजरी तो फाइंड करना पड़ेगा ना, कि भाई अभी एज ऑफ इंजरी फाइंड करना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी आके बोलेगा कि साहब जी मेरे को इसने इतने दिन पहले मारा था, ठीक है, और फिर उसके वजह से मेरे को ऐसा हो गया, तो फिर आप उसकी इंजरी देखोगे, उसके ऊपर से एज निकालोगे, तो आपको पता चलेगा कि पेशेंट सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, या फिर उसको कोई साइकोटिक इलनेस है, ठीक है। सो एज ऑफ द इंजरी हम डिटरमाइन करेंगे, और उसके लिए मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा टेबल बनाया है। सो देखते हैं एज ऑफ एब्रेशन, देख, ठीक है। तो देखो एज ऑफ एब्रेशन में क्या है कि फ्रेश रहेगा, सो इट विल बी रेडिश, और यहाँ पे स्कैब नहीं दिखेगा। 12 to 24 आवर्स रहेगा तो डार्क रेड स्कैब हमको दिखेगा, और 1 से 2 दिन हो गए रहेंगे तो रेडिश ब्राउन स्कैब दिखेगा। अगर 3 से 5 दिन हो गए हैं तो डार्क ब्राउन स्कैब दिखेगा, और 5 से 7 दिन हो गए तो ब्लैकिश क्रैब, नॉट क्रैब, ओके, स्कैब श्रिंक्स एंड फॉलिंग बिगेन्स फ्रॉम दी मार्जिन्स, ठीक है, मार्जिन्स पे, क्योंकि सबसे पहले पेरीफेरी में ही बना था उसका, ठीक है। फिर 7 से 10 दिन में स्कैब फॉल्स ऑफ लीविंग हाइपोपिगमेंटेड एरिया। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर योर फर्दर अंडरस्टैंडिंग, एंड आई होप कि वो यहाँ तक आपको समझ में आया कि एज ऑफ एब्रेशन हम क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको कुछ चीज़ें जस्टिफाई करनी पड़ेगी इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मेडिको लीगल केसेस में। सो अभी मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है भाई, कि इसके ये जो है पर्टिकुलर इंजरी, उसका मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस क्या है, उसको कोर्ट में मैं कैसे बता सकता हूँ। सो जो इंजरी होगी उससे हमको पता चलेगा टाइप ऑफ वेपन ऑब्जेक्ट दैट कॉज द एब्रेशन, कौन से टाइप की थी, हम लोग ने पढ़ा था, लीनियर है, ग्रेज है, प्रेशर है, इम्प्रिंट है, ठीक है, एंटीमॉर्टम, पोस्टमॉर्टम, ठीक है, ये सब टाइप्स ऑफ एब्रेशन है। और फिर टाइम ऑफ असॉल्ट डिटरमाइंड फ्रॉम द एज ऑफ एब्रेशन, जस्ट हम लोग ने किया कि हमको पुलिस को भी बोलना हो तो हम बोल सकते हैं बेस्ड ऑन दिस ये है भाई उसकी एज। और एब्रेशन ओवर कॉर्निया, अभी लेट्स गेट थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, ये जो इन्होंने राइटिंग दी है इन्होंने, सो वो कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब प्रॉपर ही दी है, सो लेट्स डील विद इट। सो एब्रेशन ओवर कॉर्निया, कॉर्निया का अगर ऊपर किसी को लगेगा, ठीक है, अभी उसकी आँख है उसके ऊपर किसी को लगा, तो उसके वजह से क्या हो गया कि उसकी ओपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, सो दैट विल बी रेस्ट्रिक्शन ऑफ विजन, ठीक है। तो मैं क्या इसको लॉ के हिसाब से डिफाइन कर सकता हूँ एज ए ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट। अभी ग्रीवियस हर्ट क्यों, क्योंकि ही इज़ गोइंग टू लूज समथिंग
विच ही हैड नेचुरली, जो उसके पास पहले से था और कुछ चीज़ होने के बाद वो नहीं हो रहा है, तो इसको ग्रीवियस हर्ट में हम कंसिडर करेंगे। सो ग्रीवियस हर्ट में कॉर्निया के ऊपर अगर एब्रेशन भी होता है तो भी आप ग्रीवियस हर्ट के मामले में अंदर डाले जा सकते हो, ठीक है। सो एब्रेशन नियर प्राइवेट पार्ट्स ऑफ फीमेल, ठीक है, मे बी सजेस्टिव ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस या फिर अटेम्प्ट और कमिटेड, ठीक है। अगर कोई भी फीमेल आती है अराउंड द वजाइना एंड द इनर थाइज, ठीक है, और या फिर दी लोअर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, ये साइड अगर हमें कभी भी एब्रेशन दिखने मिलते हैं, ठीक है, सो वो हमको सजेस्ट करते हैं कि भाई साहब डॉक्टर जी आप देख तो रहे हो ये एब्रेशन को, बट क्या ये एब्रेशन नेचुरल हुए हैं या फिर क्या ये एब्रेशन किसी ने किए हैं, या फिर क्या ये एब्रेशन नेचुरली हुए हैं ड्यू टू लेट्स से रफ इंटीमेसी सीन, उस चीज़ की वजह से हुआ है, तो वो भी तो हमको पता चलना चाहिए। तो वो सिर्फ सजेस्ट करेगा, ठीक है, एब्रेशन प्राइवेट पार्ट ऑफ द फीमेल को हमको सिर्फ सजेस्ट करेगा कि भैया जी डॉक्टर जी सेक्सुअल ऑफेंस लग रहा है मेरे को, आइदर अटेम्प्ट हुआ है या फिर कमिटेड हुआ है। अटेम्प्ट में आपको एब्रेशन दिखेंगे, कमिटेड में आप स्टेन ऑफ दी स्पर्म ले सकते हो, या फिर आप अपर वजाइनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, XYZ वो सब चीज़ों को, ठीक है। सो इट सजेस्ट, वो सजेस्ट करता है, ठीक है। सो लॉफुली ये कैसे यूज़ हो रहा है वो आप देखो, ठीक है। सो सिमिलरली अगर एब्रेशन रहेगा नेक के पास, थ्रॉटलिंग, ठीक है, अगर एब्रेशन रहेगा अराउंड माउथ एंड नोज, स्मॉदरिंग बाय, मुंह दबा के मारने की कोशिश की है, ठीक है, और अगर प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मटेरियल दिखता है अलोंग विथ एब्रेशन, सो हम लोग कनेक्ट करेंगे विद द सीन ऑफ क्राइम कि भाई ये बंदा यहाँ पे ही था या फिर किसी और जगह से उसको यहाँ पे लाया और जो कोई और क्राइम सीन है वहाँ पे कोरिलेट कर दिया। सो मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस इन फॉरेंसिक मेडिसिन, ठीक है, इन लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इट बाइंड्स योर सेल्फ, जो मेडिको लीगल एस्पेक्ट है वो बाइंड करता है अपने आप को टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स, कि हमारे पास राइट है अच्छे से रहने का, हमारे पास राइट है कि कोई हम पे हिंसा ना करे, ठीक है, XY चीज़, मतलब वो पॉलिटी की बात है, बट आई एम नॉट फ्रेमिंग और कोटिंग एनी आर्टिकल, इट्स जस्ट एन थॉट ऑफ एक्सप्रेशन कि वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स है। तो क्या वो चीज़ों को मेरा जो मेडिको लीगल एस्पेक्ट है वो जस्टिफाई कर पा रहा है? तो हम लोग ने यहाँ पे देखा है कि इन कोर्ट ऑफ लॉ अगर हम लोग जाते हैं कोई पेशेंट के साथ, या फिर कोई पेशेंट हमारे पास आता है जिसका हम रिपोर्ट लिख के बना के देते हैं कि एब्रेशन मुझे दिखा था नेक के बाजू में, इट इज़ सजेस्टिव ऑफ अ थ्रॉटलिंग, ठीक है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड, ऐसे ऐसे आप कुछ लिख सकते हो। सो ये ऐसे जस्टिस दिलाने में हमको हेल्प करता है। एंड द अदर थिंग इज़ कि लाइक जो भी जिसके साथ मतलब लाइक जस्टिस दिलाने में तो मदद करता ही है, बट जिसके साथ हुआ है उसको कंपेंसेशन हो या फिर वो ग्रीवियस हर्ट है, कौन से टाइप का कैटेगरीज है, उसके ऊपर से अपना कोर्ट डिसीजन लेता है। सो दैट्स इट फॉर दिस, ठीक है, दैट्स इट। आई ऑनेस्टली होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक्स अ लॉट अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो। सो यहाँ तक अगर आप देख रहे हो, सो देयर इज़ अ न्यूज़ फॉर यू गाइज कि आई एम मेकिंग, अभी मैं टाइप करके ही एक अलग से एक नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है, फॉर मी ऑल्सो एज वेल। तो वो हमारा जब पूरा पेपर 1 ख़त्म हो जाएगा, सो आई विल पब्लिश इट, सो आप तब डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट नोट्स, ठीक है। सो वो डायरेक्ट नोट्स आपको ऐसे मिलेंगे नहीं भाई साहब, आपने जो हैंड रिटन नोट्स है उसकी PDF मेरे को भेजनी है, उसके बाद ही मैं वो नोट्स दूंगा, तो मुझे पता तो चलेगा आपके प्रैक्टिस हुई है कि नहीं हुई है, लाइक व्हाट लेवल लॉयल यू आर, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड जब भी टाइम मिले पढ़ो, एंड इवन गिव टाइम टू योर सेल्फ। आई नो इट्स हेक्टिक थिंग, आई नो कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट यस एट दी एंड हम लोग मेडिकोज हैं, हम लोग ने 19 बुक पढ़ के भाई फाइनल ईयर दिए हैं, 19 बुक पढ़ के हम लोग नीट PG देंगे या INI CT देंगे, ठीक है।
तो फिर क्या है कि वी डू हैव ब्रेन बिल्डअप फॉर अ वास्ट नॉलेज, नैरो नॉलेज के लिए नहीं, क्योंकि मेडिकली बहुत वास्ट नॉलेज है एंड दैट वी कंज्यूम ऑलरेडी, तो हमारे लिए ईजी है। सो चिल करके पढ़ो भाई साहब, मस्त मज़े करो, अंडरस्टैंड एंड लर्न रैदर देन रट्टा मारना। समझ गए, मतलब इतना समझो कि भाई साहब क्लियर हमारा, ठीक है। हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, अच्छे से रहो, जॉगिंग वॉगिंग करो भाई, मस्त मौज में रहो। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर गिव इट अ लाइक, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, और अपने यूपीएससी एस्पिरेंट्स या फिर जिन्होंने मेडिकल साइंस ऑप्शनल लिया हो या फिर कोई फाइनल थर्ड फर्स्ट का स्टूडेंट हो तो आप शेयर कर सकते हो, और जो पीजी वाले हों उनको भी आप शेयर कर सकते हो, बिकॉज ये पूरा का पूरा कंसाइज हो गया है, इसमें दो चीज़ें ऐड हो गई हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, आई विल टेक अ लीव, थैंक यू।